हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 62। इसका टॉपिक है मीन फाइंड आउट करना। किससे? डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, माध्य प्रत्यक्ष विधि से। देखो, दो तरह का होता है। हमने पिछली वर्कशीट में ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा, ये हमने दोनों चीज़ देखी थी। जो अनग्रुप्ड डाटा था हमारा, असमूहीकृत जिसे बोलते थे, वो इस टाइप का होता था, यानी सारे आंकड़े उसमें अलग अलग दे रखे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हमें मीन या माध्य निकालना है तो सबसे आसान है, इन सबको ऐड कर लो और फिर इनके टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर दो, ये जितनी भी ये संख्या में है। तो अनग्रुप्ड डाटा जो होता है उसका फार्मूला यही होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब ये जो आंकड़े दे रखे होते हैं, यानी सभी आंकड़ों का योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सभी आंकड़ों की संख्या। तो इसको तो तुम इजीली कर लो, इन सबको ऐड करो और टोटल नंबर से इनके डिवाइड कर दो। अब आता है ग्रुप्ड डाटा। देखो, ग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है? जो टेबल, जिस टेबल में क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ये दे रखी होती हैं, उस टाइप को हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, यानी ग्रुप बनाकर वो टेबल हमारी बनाई हुई है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, उसी से सीखते हैं कि उसका ग्रुप डाटा का मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये हमारा एग्जाम्पल 1 दे रखा है हमें, हम सीधे इसको ही करेंगे। देखो किस टाइप से है, ये दे रखा हमें। क्वेश्चन सिर्फ इतना था जो हमें इधर गिवन है, ये क्वेश्चन में आएगा। ये वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी भी तरीके से लिखा सकता है, लेकिन हमें इसको वर्टिकली लिखना है। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, फिर फ्रीक्वेंसी, ये हमें गिवन आएगा। ठीक है, 0 to 5, यानी 0 to 5 के 7 नंबर है हमारे पास, 5 से 10 के 4 नंबर है हमारे पास, जो भी इसमें गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना? हमें फाइंड आउट करना है क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह। क्या होता था? ये क्लास इंटरवल जो दे रखा होता है, इधर वाली अपर लिमिट, इधर वाली लोअर लिमिट और इधर वाली अपर लिमिट, इन दोनों लिमिट को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0+5/2। 0+5/2 5, 5/2, 5/2 यानी कि 2.5। ऐसे 5 और 10 को ऐड करा 15, 2 से डिवाइड करा 7.5। ये इस टाइप से हमारी सारी फाइंड आउट होती चली जाएंगी। पिछली वर्कशीट में हमने ये सीखा भी है। अब हम कॉलम बनाएंगे FI XI, यानी ये जो FI वाला कॉलम है और ये XI वाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई, यानी 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई, 4 को 7.5 से, 9 को 12.5 से, 5 को 17.5 से, इसी तरह से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज हमारी आती चली गई सारी। इनको ऐड करा तो ये आ गया सिग्मा FX, यानी सिग्मा का मतलब है इस वाले कॉलम का टोटल। इस सभी जो वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई होकर आई हैं इन सबको टोटल करा, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा FI XI। ये आ गया 667। और एक फ्रीक्वेंसी वाले को हम ऐड करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिग्मा का मतलब क्या? ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और इधर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारा? 40। अब क्या करेंगे? सिग्मा FI XI को सिग्मा FI से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। देखिए, ऊपर चले हम थोड़ा सा, तो ये क्या है हमारे पास? सिग्मा FI XI, ये फार्मूला होता है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा था जहाँ फार्मूला लिख रखे थे। सिग्मा FI XI की वैल्यू रखी, 40 से उसको डिवाइड करा, जो भी आएगा डेट इज ईयर आंसर। ये राउंड ऑफ करके 16.7 इन्होंने कर रखा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा। क्वेश्चन हमारा हमेशा इस फॉर्म में लिखा आएगा, इस टाइप से लिखा आता है ज़्यादातर। ठीक है, कहता है ये हमें एक ग्रुप्ड डाटा दे रखा है, इसका मीन हमें पता है, ये मीन हमें पहले ही दे दिया इन्होंने, तो इसका मतलब मीन तो निकलवाएगा नहीं, ये कुछ ना कुछ और निकलवाएगा। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये हमें क्यू दे रखी है, ये क्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। देखो, इसका सॉल्यूशन इन्होंने हॉरिजेंटली समझा रखा है, हम इसको वर्टिकली करेंगे। करते हैं एक दूसरे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पर वर्कशीट में थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। जो क्यू है आपको कहाँ पर दे रखा है? इसके सामने दे रखा है क्यू, जबकि हमारा क्यू एक्चुअली में इधर है। आंसर में इसमें ठीक दे रखा हुआ है। तो देखो हमने क्या करा, हमने इसको वर्टिकली लिख लिया। अब कैसे? जो क्लास इंटरवल था, इस क्लास इंटरवल के नीचे CI क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हमने XI फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, XI हमने क्या फाइंड आउट करा? इसके थ्रू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी 0+20,
बटे 2 यानी 10 आ गया इधर। ये ऐसे ही नेक्स्ट वाला निकाल दिया, 30 आ गया। फिर ये नेक्स्ट कॉलम निकाला कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा हमने 170, 960, 1200। क्यू को जब हमने 70 से मल्टीप्लाई करा तो 70 क्यू आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 70 क्यू आ गया। 19 को 90 से मल्टीप्लाई करा तो ये इधर आ गया। अब क्या करा, अब हमने कॉलम वाइज इनको ऐड कर लिया है। कैसे, फ्रीक्वेंसी को ऐड करा। देखो जब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करा तो 90 प्लस क्यू, क्यू क्योंकि वेरिएबल है वो ऐड नहीं होगा, बाकी सब आपस में ऐड हो जाएंगे। इधर इसी टाइप से यहाँ पर ही हो जाएगा 4040 प्लस 70 क्यू। फिर हमने फार्मूला लगाया। मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे सबकी। देखो मीन की वैल्यू भी हमें पता है, मीन की वैल्यू क्या है 50, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये वाली, उधर एफ आई की वैल्यू ये वाली। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर 92 प्लस क्यू से, और उधर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब रीअरेंज कर लो, क्यू वालों को एक साथ ले आओ, बिना क्यू वालों को एक साथ ले आओ, देखो ठीक है। इस टाइप से हमने इसको रीअरेंज कर लिया। किसको, इसको हम इधर ले गए और 50 क्यू को हम इस साइड ले गए, तो ये इधर एक साइड आ गए, क्यू वाले एक साइड। माइनस करा तो 560 आ गया इधर, 20 क्यू आ गया। 20 से फिर इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो ट्राई और सेल्फ में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं अब हमें वो करने हैं। तो ट्राई और सेल्फ में देखो कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 2। ये देखो पहला क्वेश्चन है मीन निकालना सीधा सीधा, क्लास इंटरवल दे रखा आपको, है ना। ये क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। वही वर्टिकली लिख के कर लेना जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में करा है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 2 जैसा हो गया, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी के की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो 2 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल थे, 2 क्वेश्चन है, दोनों की तरह ही एक एक जैसा क्वेश्चन है। ये आप इजीली अपने आप कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन की आपको अच्छी सी साफ फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर वो सेंड कर देनी है। उसके बाद आपका काम फिनिश होता है। धन्यवाद।